दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडिया हैज ऑलमोस्ट डिसाइडेड टू गो इन फॉर रशियन Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट ओवर यूएस F-35 एंड फ्रेंच रफाल। यानी कि इंडिया ने इस टाइम डिसाइड कर लिया कि वो रशियन Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट लेगा ओवर यूएस F-35 और फ्रेंच रफाल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो मेरा पुराना चैनल था उसके अंदर 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन वो हैक हो गया और उस टाइम पे मेरा जो टेक्निकल एडवाइजर था उसकी डेथ हो गई अचानक से, तो मैं उसको रिवाइव नहीं कर पाया क्योंकि सारी डिटेल उसके पास थी। कोई बात नहीं, मैंने नया चैनल स्टार्ट किया, तो आप इस चैनल को प्रमोट करिए ताकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ इंडिया के फॉरेन अफेयर्स के बारे में, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के बारे में, इंडिया के डिफेंस नीड्स के बारे में या इंडिया के सिक्योरिटी के इशूज़ हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया के पास 32 स्क्वाड्रंस है और उसको ज़रूरत है मिनिमम 42 स्क्वाड्रंस की इफेक्टिवली डील करने के लिए पाकिस्तान और चाइना से। इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह, उन्होंने कुछ महीने पहले कहा था कि इंडिया के जो एवॉल्विंग थ्रेट है वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफोर्स बाय बोथ चाइना एंड पाकिस्तान, और जो चेंजिंग सिचुएशन है बांग्लादेश के अंदर, तो इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी 60 स्क्वाड्रंस की बाय 2035। इंडिया को जरूरत है फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की, और इंडिया का जो अपना इंडिजिनियस प्रोग्राम है तेजस का वो डिले हो गया क्योंकि यूएस इंडिया को जीई इंजन सप्लाई नहीं कर रहा, जिसके साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ था। इंडिया को ऑफर दिया था यूएस ने F-35 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, लेकिन यूएस इंडिया के साथ ना तो टेक्नोलॉजी शेयर करेगा ना कोड देगा, तो इंडिया ऑलमोस्ट प्रेफरेबली परचेज नहीं करेगा अमेरिका से F-35। जो सेकंड ऑप्शन है इंडिया के पास वो है फ्रेंच रफाल फाइटर जेट की, जो एक्चुअली 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। ऑल्दो इंडिया ने 36 रफाल परचेज किए थे फ्रांस से। इसके साथ इंडिया ने एक डील साइन की थी परचेज करने के लिए 26 रफाल एम इंडियन नेवी के लिए, लेकिन तब भी फ्रांस हेजिटेट कर रहा है शेयर करने के लिए कोड इंडिया से, और इंडिया इस टाइम पे रफाल फाइटर जेट को भी परचेज नहीं करेगा फ्यूचर के अंदर अनलेस फ्रांस चेंज करता अपना स्टांस और शेयर करता है कोड इंडिया के साथ, ताकि इंडिया लोड कर सके अपने रडार और मिसाइल्स इस एयरक्राफ्ट के अंदर। ये तो इंडिया इस टाइम पे परचेज करने जा रहा है Su-57E फाइटर जेट, जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो रिजॉल्व होंगे रशिया के साथ इस डील को साइन करने से पहले। Su-57E सूट करता है इंडिया को क्योंकि रशिया इंडिया का डिपेंडेबल डिफेंस पार्टनर है। रशिया ने साथ में एग्री कर लिया है कि वो ट्रांसफर करेगा टेक्नोलॉजी TOT, और साथ में रेडी है मैन्युफैक्चर करने के लिए ये जेट्स इंडिया के अंदर। साथ में रशिया ने कहा है कि ये जेट्स को बना सकता है इंडिया के HAL की फैसिलिटी नासिक के अंदर महाराष्ट्र में। रशिया ने साथ में कहा है कि वो जो मशीनरी है फॉर Su-30 MK फाइटर जेट की वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है नासिक के अंदर, तो Su-57E को वहीं पे डेवलप किया जा सकता है क्योंकि दोनों की टेक्नोलॉजी सेम है और इसकी मशीनरी भी सेम है, तो वो स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर सकता है प्रोडक्शन Su-57E की एट नासिक, और इनकी डिलीवरी स्टार्ट की जाएगी फाइटर जेट्स की फ्रॉम 2026 इटसेल्फ। तो इंडिया मोस्ट लाइकली Su-57E फाइटर जेट को खरीदने जा रहा है रशिया से। इफ इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स वो सीरियस नेगोशिएशन होल्ड कर रहे हैं रशिया के साथ एक्वायर करने के लिए फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट Su-57E। इन डिस्कशन के अंदर इंडिया असिस्ट कर रहा है रशिया से कि वो रिप्लेस करे की कंपोनेंट्स ऑफ Su-57E स्टेल्थ फाइटर इंक्लूडिंग इट्स रडार विद इंडियन मिड सिस्टम्स एज ए प्रीकंडीशन परचेज करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोइंग कंसर्न है और डिसैटिस्फैक्शन है अमंग रशियाज डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। इंडिया की जो डिमांड है फॉर डोमेस्टिक इंटीग्रेशन पर्टिकुलर रडार की और मिशन सिस्टम की, वो व्यू की जा रही है रशियन एनालिस्ट के द्वारा एज ए रिब्यूक, क्योंकि इंडिया चैलेंज करना है रशिया की कैपेबिलिटीज रशिया के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की। लेकिन प्राइमरी डिस्प्यूट जो है वो है बिटवीन इंडिया रशियन एक्सपर्ट्स, वो है अबाउट Su-57E's N036 ब्लैका AES रडार जो बनाया गया है यूजिंग गैलियम आर्सेनाइड GAAS टेक्नोलॉजी। इंडिया कोशिश कर रहा है इंस्टॉल करने की अपना इंडिजिनियस डेवलप उत्तम AES रडार करंटली डिप्लॉय किया गया ऑन तेजस फाइटर जेट्स और विरूपाक्षा रडार, जिसको इंटीग्रेट किया गया इनटू अपग्रेडेड Su-30 MK एयरक्राफ्ट के अंदर अंडर सुपर 3 प्रोग्राम एज ऑल्टरनेटिव टू रशियन बेलका सिस्टम। दोनों सिस्टम्स को डेवलप किया गया बाय इंडिया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा, और इसको बनाया गया ऑन GaN सेमीकंडक्टर आर्किटेक्चर जो एनेबल करता है हायर पावर डेंसिटी, लॉन्गर डिटेक्शन रेंजेस और बेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट जैमिंग। फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू GASA बेस्ड AESA रडार
लाइक बेलका, ये रिलायबल परफॉर्मेंस देता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है बाय लोअर थर्मल टॉलरेंस और पावर एफिशिएंसी फैक्टर्स जो इंक्रीजिंगली क्रूशियल होते हैं इन मॉडर्न मल्टी डोमेन एयर कमांड सिनेरियो। GN बेस्ड AES रडार ये इमर्ज हो रहा है एज द गोल्डन स्टैंडर्ड फॉर 5th and 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ग्लोबली, जिसको यूज किया जा रहा है बाय टॉप टायर परफॉर्म प्लेटफॉर्म्स जैसे कि F-35 AN/APG-81, चाइनास KLJ-5 और जापान J/F-X प्रोग्राम। इंडिया का जो रिफ्यूजल है एक्सेप्ट करने का स्टैंडर्ड Su-57E कॉन्फ़िगरेशन, उसको देखा जा रहा है रशिया के द्वारा एज ए चैलेंज टू रशियाज डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है मेंटेन करने का अपने इन्फ्लुएंस ओवर वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म्स क्लाइंट इंडिया, क्योंकि यूएस इस टाइम पे प्रेस कर रहा है इंडिया को कि वो परचेज करे उनका F-35A 5th जनरेशन फाइटर जेट, और इसको चैलेंज करने के लिए यानी कि यूएस को चैलेंज करने के लिए रशिया ने ऑफर किया फुल सोर्स कोड एक्सेस टू इंडिया। Su-57E एक्सपोर्ट मॉडल इसको ऑफर किया जा रहा है रशिया के द्वारा, और इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे एलिमेंट्स ऑफ इंडिया सुपर 3 प्रोग्राम इंक्लूडिंग यूज ऑफ GAN बेस्ड AES रडार और लोकली डेवलप्ड मिशन कंप्यूटर, मेकिंग इट इंटरपोलेबल विद इंडियाज एग्जिस्टिंग एयर कम्बैट इकोसिस्टम। सुपर ई अपग्रेड का एम है ट्रांसफॉर्म करना इंडिया के फ्रंटलाइन Su-30 MKI फ्लीट को इनटू नियर 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट, और ये सर्व करेगा एज ए ब्लूप्रिंट इंडिया की टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन अप्रोच के लिए, स्पेशली फॉर एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और प्रिसिशन गाइडिंग वेपनरी। अगर इंडिया परचेज करता है Su-57E तो इंडिया उसके अंदर लोड करेगा लोकल इंडियन मेड मिसाइल्स जैसे कि एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAM और दूसरे प्रिसीशन स्ट्राइक एमुनिशंस इस टाइप पे डेवलप किए जा रहे हैं। इस मूव से सिर्फ इंडिया की लॉन्ग टर्म रिलायंस कम नहीं होगी ऑन फॉरेन वेपन सिस्टम, साथ में इंश्योर करेगा सॉफ्ट सॉवरेनिटी जिसके लिए इंडिया स्ट्रगल कर रहा है सिक्योर करने के लिए पिछले कुछ सालों से डिफेंस प्रिक्योरमेंट के अंदर। ये जो की फैक्टर है कि क्यों इंडिया का स्टांस इस टाइम पे हार्ड है, वो है प्रोलॉन्ग डिस्प्यूट विद फ्रांस ओवर रफाल सोर्स कोड, जिसकी वजह से इंडिया इंटीग्रेट कर सकता है अपने वेपन्स इनटू 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, डिस्पाइट कि इंडिया ने 36 रफाल फाइटर जेट परचेज किए थे फ्रांस से फॉर यूरो 7.8 बिलियन, एक डील जो साइन की गई थी 2016 में। उसके बावजूद भी फ्रांस का जो डसाल्ट एविएशन है उसे रिपीटेडली रिफ्यूज कर दिया कि वो सोर्स कोड का एक्सेस नहीं देगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया इंटीग्रेट करना चाहता है अपनी मिसाइल लाइक एस्ट्रा MK1 और रुट्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल फ्रेंच रफाल फाइटर जेट के अंदर। अपने ऑफर को स्ट्रेंथन करने के लिए रशिया ने साथ में ऑफर किया है कि वो लाइसेंस लोकल प्रोडक्शन करेगा Su-57E की इंडिया के अंदर। डेनिस एलिबॉव रशियन एम्बेसडर टू इंडिया, उन्होंने कहा Su-57E ये बहुत कम्पिटिटिव फाइटर जेट है और वो इसको ऑफर कर रहे हैं इंडिया को बेचने के लिए नहीं, लेकिन साथ में कोलैबोरेशन और प्रोडक्शन के लिए भी हम रेडी हैं ट्रांसफर करने के लिए टेक्नोलॉजी और डेवलप करने के लिए नेसेसरी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज। साथ में वी आर ओपन कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस की जाए जो इंडिया की रिक्वायरमेंट है। तो ये बड़ी अट्रैक्टिव प्रपोजल है रशिया की तरफ से। ये प्रपोजल अलाइन करती है विद रीसेंट स्टेटमेंट्स बाय रशिया स्टेट आर्म्स एक्सपोर्ट एजेंसी रोजनबोरो एक्सपोर्ट, जिन्होंने कहा इंडिया इमीडिएटली प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है Su-57E की यूज करके अपना एग्जिस्टिंग Su-30 MKI प्रोडक्शन लाइन्स। यहाँ पे ओवर 222 एयरक्राफ्ट को बनाया जा चुका है अंडर लाइसेंस। एक रिपोर्ट के अंदर जो पब्लिश की गई बात 7 को बाय रशिया स्टेट मीडिया टास्क रोजनबोरो एक्सपोर्ट, उन्होंने रिकन्फर्म किया अपनी रेडीनेस यूज करने के लिए एग्जिस्टिंग Su-30 MKI इंफ्रास्ट्रक्चर लोकल मैन्युफैक्चर करने के लिए Su-57E फाइटर जेट्स। इंडिया वे कर रहा है रशियन ऑफर ऑफ Su-57E अगेंस्ट अमेरिका F-35A, लेकिन जो इंडिया का फाइनल डिसीजन है वो होगा फॉर लेस ऑन स्टेल्थ और रेंज और मोर ऑन टेक्नोलॉजी ऑटोनॉमी, सॉफ्टवेयर एक्सेस और लोकल इकोसिस्टम कंपैटिबिलिटी। तो इंडिया इस टाइम पे परचेज करेगा Su-57E और ये डील बहुत जल्दी फाइनलाइज हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं F-35A की, ना तो यूएस हमसे उस टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, ना प्रोडक्शन इंडिया के अंदर करेगा, ना हमको देगा सोर्स कोड, इसलिए इंडिया परचेज करेगा Su-57E रशियन मेड फाइटर जेट जो 5th जनरेशन है। जय हिंद, जय भारत।